हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेनेस चैनल। जाने कैसे उत्तराखंड में गुलाब की खेती से होगी बम्पर कमाई। आप सभी जानते हैं हमारा उत्तराखंड पहाड़ी इलाका जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और पहाड़ी इलाकों में फूलों की खेती करना बहुत ही आसान होता है। हमारे उत्तराखंड के किसान और युवा चाहे तो गुलाब की खेती आसानी से कर सकते हैं और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो भी लीज पर ज़मीन लेकर खेती कर सकते हैं और अपनी अच्छी इनकम शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुलाब की खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है, गुलाब की खेती के लिए किस तरह का तापमान और वायु की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, किसान जब भी गुलाब की खेती करे तो उन्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि गुलाब की खेती के लिए ठंड और शुष्क जलवायु सही रहता है। इसलिए हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गुलाब की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ का मौसम शुष्क रहता है और गुलाब की खेती ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में अच्छे से होती है। दूसरा है, गुलाब की खेती के लिए हमें किस तरह की भूमि का चयन करना होगा। तो दोस्तों, जब भी किसान गुलाब की खेती करते हैं तो उन्हें खेतों को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि गुलाब की खेती जो है सभी मिट्टी में की जाती है। लेकिन एक बात का उन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। गुलाब की खेती हमेशा ऐसे खेत में करनी चाहिए जहाँ धूप आती हो। छायादार जगह बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर छायादार होगा तो वहाँ पर पौधे का विकास नहीं हो सकता। इन सभी चीज़ों का ध्यान हमेशा किसान को रखना चाहिए। तीसरा है, गुलाब के पौधों के किस्म का चयन। तो दोस्तों, किसान जिस तरह किसी फसल के बीज को बोता है उससे पहले बीज के उत्तम किस्म का चयन करता है ताकि फसल अच्छी हो। उसी तरह गुलाब के पौधों को लगाने के लिए पहले गुलाब के उत्तम किस्म का चयन लेना चाहिए जिससे कि गुलाब का फूल अच्छा खिल सके। चौथा, गुलाब के पौधे को किस तरह तैयार किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुलाब के पौधों की कलम जून या जुलाई महीने में लगा दिया जाता है। जब भी पौधे में कलम लगाया जाए तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कलम को क्यारी में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए। उसके बाद जब भी कलम की शाखाएं निकलने लगती हैं तो उन्हें पेड़ से काटकर हटा दें। उसके बाद एक पॉलीथीन में मिट्टी भर के उस गुलाब की टहनी को बांधकर रख दें और थोड़े दिन के लिए छोड़ दें तो उसे एक नया पौधा तैयार किया जाता है। गुलाब के पौधे को लगाने का समय और तरीका। तो दोस्तों, गुलाब के पौधे का रोपण करते समय खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पौधे को भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर लगा दें। पौधे की रोपाई करते समय पॉलीथीन को काटकर हटा दें। ध्यान रखें कि पॉलीथीन को हटाते समय पॉलीथीन में भरी मिट्टी नहीं टूटनी चाहिए। उसके बाद खेत की मिट्टी को चारों तरफ से ठीक से दबा दें। गुलाब की खेती करते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जब गुलाब के पौधे खेत में लगाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत ही सिंचाई कर देना चाहिए। और अगर सर्दी के मौसम में किसान ने गुलाब लगाए हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार पौधे में पानी देना चाहिए। और अगर गर्मी के मौसम में पौधे लगाए हैं तो 3-4 दिन के बाद पौधे में पानी ज़रूर देना चाहिए जिससे कि पौधा बिल्कुल सूख ना सके। तो आगे बात करते हैं गुलाब की खेती में किसान किस तरह से इनकम कर सकते हैं। गुलाब की खेती में कम पैसा लगाकर किसान ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। अगर किसान चाहे तो उसी कलम को नर्सरी खोलकर लोगों के बीच में बेचकर अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि आजकल लोग अपने घरों की छतों पर गुलाब का फूल लगाते हैं। घर आंगन में गुलाब का फूल गमले में लगाते हैं। तो इसी तरह से गुलाब के फूलों के साथ साथ गुलाबों के पेड़ों की भी मांग बढ़ती जा रही है और इससे अच्छी कमाई भी हो जाती है। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बाज़ार में गुलाब के फूलों की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल लोग जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे जैसे शुभ अवसर पर गुलाब के फूलों से
ज़्यादा सजावट कर रहे हैं। अगर किसान अपने गुलाबों के फूलों के लिए इन सब जगह से ऑर्डर लेता है तो उन्हें अच्छा इनकम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसान चाहे तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से गुलाब जल, इत्र एवं गुलकंद, गुलाब का तेल, यह सब बनाकर भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन सब में भी काफ़ी आमदनी होती है। अगर युवा और किसान गुलाब की खेती करना चाहें तो उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि सरकार खेती करने के लिए 50% सब्सिडी पर लोन भी देता है। अगर किसान और युवा चाहे तो वो गुलाब की खेती कर सकते हैं और गुलाब की खेती से किसान को अच्छी आमदनी होने लगेगी। इसके बाद किसान धीरे धीरे अपना कर्ज बैंक को वापस भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये छोटा सा व्लॉग सभी को अच्छा लगा होगा। अगला व्लॉग जल्द ही आपके सामने होगा। Till then, stay with us. Thanks for watching.